नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 21 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए साथियों आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना है। वहां पर आपको डेली इंडिया करंट अफेयर्स का पीडीएफ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको अदर स्टेट का जो करंट अफेयर्स है वो भी डेली मिलता रहेगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस भारतीय युद्ध पोत की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया है। यहाँ पर ओमान तट कर लेना साथियों कि किस भारतीय युद्ध पोत की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया, तो आईएनएस तेग। ओमान के पास तेल टैंकर पलटने से डूबे 8 भारतीयों का जो साथियों बचाया गया है। तेल टैंकर से बचाए गए 9 लोगों में श्रीलंकाई भी हैं। तेल टैंकर में 13 भारतीयों समेत कुल 16 लोग मौजूद थे। घटना सोमवार यानी 15 जुलाई की है और ये तेल टैंकर दुबई के हमारिया पोर्ट से रवाना हुआ था। तो इम्पोर्टेंट रह सकता है कि किस भारतीय युद्ध पोत की मदद से साथियों ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा आईएनएस तेग की सहायता से साथियों इनमें बचाया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने कहां पर अकादमी स्थापित की है, तो आंसर हो जाएगा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर साथियों। सिडनी के अंदर है जो चेन्नई सुपर किंग्स की जो आईपीएल की टीम है साथियों, उसके द्वारा है जो अकादमी स्थापित की गई है। सुपर किंग्स अकादमी क्रिकेट सेंट्रल 161 सिल्वर वाटर रोड सिडनी ओलंपिक पार्क में स्थित होगी। सिडनी के खेल परिसर के बीचों बीच स्थित यह स्थान युवा क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करेगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि साथियों आईपीएल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने कहाँ पर अकादमी स्थापित की है, तो आंसर हो जाएगा सिडनी के अंदर है जो स्थापित है की है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है, तो आंसर हो जाएगा जापान। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया, तो आंसर हो जाएगा जापान। दिल्ली मेट्रो ने जापान रिसाइकलिंग फ्रॉम जेआईटी यामानसाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर अपने मेट्रो स्टेशन पर साथियों ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स शुरू किए हैं। ये बॉक्स प्रिंटर, इंक की बोतलों और कोर्टेज के निपटान निपटान के लिए बनाए गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है कि डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है, तो आंसर हो जाएगा जापान। जब दिल्ली मेट्रो ने साथियों है जो जापानी रिसाइकलिंग फ्रॉम जेआईटी यामानसाही इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर है जो साथियों इसकी शुरुआत की है। तो ये भी क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन है जो कहां पर हुआ है, तो आंसर हो जाएगा साथियों श्रीलंका के अंदर। कहां पर? श्रीलंका के अंदर है जो साथियों ये सम्मेलन है जो जारी है, ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा है कि हाल ही में आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहा, तो श्रीलंका के अंदर साथियों ये 19 जुलाई से शुरू हुआ है। कहां पर? श्रीलंका के अंदर साथियों ये 19 जुलाई से शुरू हुआ है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है साथियों, क्योंकि ये चीजें आईसीसी हो गया और अब जो वर्ल्ड कप हुआ है साथियों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है रहने वाले हैं। और सीधे का सीधा आपसे है जो साथियों पूछा जा सकता है कि हाल ही में आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ। श्रीलंका में 19 से 22 जुलाई तक कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह है जो तैयार है। ये पहली बार होगा जब आईसीसी का वार्षिक आयोजन है जो साथियों एशियाई क्षेत्र में किया जा रहा है। और आईसीसी का हाल ही के अंदर अगर आपसे पूछे साथियों की टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो आंसर हो जाएगा भारत ने। और इसके अंदर उप विजेता कौन रहा, तो अफ्रीका इसके अंदर है जो साथियों उप विजेता रहा था। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर पूछे तो जसप्रीत बुमराह। और फाइनल मैच के अंदर साथियों अगर आपसे पूछे मैन ऑफ द मैच कौन रहे, तो विराट कोहली रहे थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने है जो साथियों संन्यास ले लिया है। ये भी अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और 2026 का वर्ल्ड कप होगा साथियों, उसकी भी मेजबानी है जो किसको दी गई है, भारत और श्रीलंका को दी गई है। ये सब क्वेश्चन इससे संबंधित है आईसीसी, तो आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन है जो कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट
रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की बैठक है जो साथियों जो 15 जुलाई को नई दिल्ली में शुरू हुई है। इसे संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन विश्व धरोहर समिति की बैठक के हिस्से के रूप में है जो आयोजित किया जा रहा है। और इसके अलावा साथियों नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 तक यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक की भी मेजबानी है जो की जाएगी। ये भी अपने को याद है रखना है, इंपॉर्टेंट ये साथियों रहने वाला है। सीधा का सीधा है जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की जो 46वीं बैठक है उसका आयोजन कब किया जाएगा, तो 21 से लेकर साथियों 31 जुलाई तक है जो साथियों इसका आयोजन है किया जाएगा। और कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन है किया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में 35 देशों के लिए वीजा मुक्त नीति है जो किसने शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा साथियों बेलारूस के द्वारा 35 देशों के लिए वीजा मुक्त नीति है जो शुरू की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। बेलारूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह 35 यूरोपीय देशों के लिए है जो साथियों वीजा मुक्त नीति की घोषणा करेगा। और ये साथियों कब तक है, तो आंसर हो जाएगा साथियों 31 दिसंबर तक है जारी रहेगी। यानी 31 दिसंबर 2024 तक साथियों 35 देशों के लिए वीजा मुक्त जो नीति है वो बेलारूस की जारी रहेगी। यूरोपीय संघ के सदस्यों और ब्रिटेन सहित 35 देशों के नागरिक बिना वीजा के 30 दिन तक साथियों बेलारूस में है जो ठहर सकेंगे। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ओम बिरला को। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों ओम बिरला को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समिति के अध्यक्ष होंगे साथियों। इसमें बीजेपी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे, अनुराग सिंह ठाकुर, भर्तृहरि मेहता, पीपी चौधरी, विजयंत पांडा, डॉक्टर संजय जायसवाल आदि इसके अंदर शामिल हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा ओम बिरला को है जो साथियों नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी है उसके लिए साथियों जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है, तो ओम बिरला जी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में भारत की कितनी खदानें शामिल हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानें गेवरा और कुसमुंडा को वर्ल्ड एटलस डॉट कॉम की दुनिया की शीर्ष 10 कोयला खदानों में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ की इन 2 कोयला खदानों का देश के वार्षिक कोयला उत्पादन में लगभग 10% हिस्सा है। जो 2023-24 में इनका संयुक्त कोयला उत्पादन 100 मिलियन टन से अधिक था। यानी दोनों का जो साथियों संयुक्त कोयला उत्पादन है वो 100 मिलियन टन से अधिक था। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा कि विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में भारत की कितनी खदानें शामिल हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 भारतीय खदानें इसके अंदर शामिल हैं। दोनों छत्तीसगढ़ की हैं। दोनों के नाम क्या है, गेवरा और कुसमुंडा को है जो साथियों वर्ल्ड एटलस डॉट कॉम की दुनिया के शीर्ष 10 कोयला खदानों में है जो शामिल है किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे 2024 से लेकर 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा उर्सुला वान डेर लेन। हाल ही में किसे 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो उर्सुला वान डेर लेन को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुने जाने पर साथियों उर्सुला वान डेर लेन को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक भलाई के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। यानी साथियों भारत भी चाहता है कि इनके साथ मिलकर है जो भारत के लिए विकास के लिए कार्यक्रम हो। आयोग के अध्यक्ष के रूप में यह इनका दूसरा कार्यकाल है जो रहने वाला है। तो ये भी क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है और सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे 2024 से लेकर 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उर्सुला वान डेर लेन को चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो विनय मोहन क्वात्रा। कौन बने हैं अमेरिका में भारत के नए राजदूत, विनय मोहन क्वात्रा। विदेश मंत्रालय ने विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। विदेश सचिव बनने से पहले विनय मोहन क्वात्रा भारत के दूत के रूप में चीन, अमेरिका, फ्रांस में भी काम कर चुके हैं। विनय मोहन क्वात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के
अवसर हैं, तो ये अपने को यादें रखना है। हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका विनय मोहने क्वात्रा बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों कई बार पूछ लिया जाता है। किस भारतीय को कॉमिटेड ऑन स्पेस रिसर्च कोर्स पर 2000 द्वारा कोस्पर मेसी अवार्ड 2024 दिया गया है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को अंतरिक्ष अनुदान अनुसंधान समिति ने भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को है जो 25 पुरस्कारों से सम्मानित किया है। यह अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के लिए समर्पित दुनिया की पहली वैज्ञानिक संस्था है। अनिल भारद्वाज को स्पेस साइंस रिसर्च के लिए विक्रम साराभाई मेडल से सम्मानित है जो किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को और साथियों अनिल भारद्वाज को है जो स्पेस साइंस रिसर्च के लिए माफ कीजिए, अनिल भारद्वाज को है जो स्पेस साइंस रिसर्च के लिए विक्रम साराभाई मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा और सीधा का सीधा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे साथियों जो वायरस है वो लगातार चर्चा में है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस लगातार खतरनाक होता जा रहा है। वहीं गुजरात में चांदीपुर वायरस से एक 4 साल की बच्ची की मौत हुई है। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के द्वारा की गई है। ये एक साथियों वायरस जनित रोग है जो लगातार है जो ज्यादा ही गुजरात के अंदर इसके मामले अब लगातार नजर आने लग गए हैं। और उसके बाद है जो साथियों गुजरात में है जो अलर्ट भी है जो साथियों इस बीमारी के बारे में घोषित कर दिया गया है। तो अगर सेशन आपको पसंद आए हैं तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए साथियों आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों आप ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको इन्फ्यूजन नोट्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी सुविधा है जो ई नोट्स के माध्यम से है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम आपको प्रोवाइड करवा रही है। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर सुझाव दे सकते हैं। अगर सेशन पसंद आया है तो इसे भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करते रहिए। क्यूज भी कीजिएगा जो इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है जो प्रोवाइड करवाई जा रही है। धन्यवाद।